हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, वैसे तो आप लोग सबको पता ही चल गया कि डेट शीट आ चुकी है और 25 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो योगा देखिए अभी हुआ नहीं था, तो योगा हमने स्टार्ट कर देंगे आज से और कोशिश करेंगे कल तक कि पूरा पूरा जितना भी ये गोल्ड सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं ये पूरे पूरे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक सुविधा ये भी है कि डायरेक्ट आपके आंसर भी इसी में हैं, क्योंकि मैंने पीडीएफ नहीं बनाई है। डायरेक्ट जो मैं सेल करता था, मतलब ये देता था, वही डायरेक्ट पीडीएफ है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, अभी से मैं आपको बता दूं कि अभी भी काफ़ी टाइम है आपके पास। और अभी से जो भी आप लोग टॉपिक देख रहे हैं, टॉपिक वाइज जैसे मैंने बताया था वैसे अभी से ही आप लोग नोट्स बना लें। ठीक है, आप रीड करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। ईयर वाले, ठीक है, बुक्स हो गए, ठीक, और कथन वाले देखिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो उस पर ज़्यादा ना जाइएगा, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा उस पर ना हो जाएगा, वो अलग कर दीजिए। फिर इसके बाद फुल फॉर्म, ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट अदर्स वाली कोई चीज़ें हों तो वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कुल मिला के ये है कि जो भी आप लोग अब पढ़ें उसको नोट डाउन जरूर कर लें, और अगर हो सके तो इजी नोट देखिए सबके पास होगी ही। बुक जिसके पास है तो बुक पहले प्रेफर करें, क्योंकि बुक में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं एमसीक्यू के, अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, एमसीक्यू में अच्छे खासे क्वेश्चन उस पर मिल जाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जितना हो सकेगा मैं कोशिश ये करूँगा जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर कर लूँ। ठीक है, तो देखिए पहला इस पे क्वेश्चन दिया गया है। देखिए 3 क्वेश्चन कट गए हैं, वो बाद में मैं अपडेट कर दूंगा। पहला इस पे दिया गया है शारीरिक शिक्षा की अवधारणा से तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घा, और इसका पहला भी हो जाएगा, सेकंड भी और थर्ड भी है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आप लोगों को भी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम मतलब कि कंप्लीट हो सकें। ठीक है, सेकंड दिया गया है शारीरिक शिक्षा का मुख्य ध्येय है, क्या है? घा ऑप्शन हो जाएगा, व्यक्ति का विकास भी है, शारीरिक विकास भी है और संवेगात्मक विकास भी है। फिर इसके दिया गया है शारीरिक शिक्षा की प्रक्रियाओं में डैश अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है? सक्रियता अनिवार्य है। फिर है वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था, कैसा रूप था? शास्त्रीय शिक्षा भी था, सैनिक से प्रशिक्षण भी था और नृत्य एवं संगीत भी था। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। फिर दिया गया है प्रयोगात्मक अनुभवों पर आधारित है, क्या आधारित है? शारीरिक शिक्षा आधारित है। देखिए ये दिवस वाले क्वेश्चंस, खेल दिवस आपको सबको पता है कि 29 अगस्त को होता है। हाँ, एक आपका टॉपिक ये भी यहाँ से निकल के आएगा कि डेज वाले, अगर कोई डेज है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज आपको योगा में मिल जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिए। एक तो खेल दिवस हो गया, योगा दिवस हो गया, इन्वायरमेंट दिवस हो गया, कुल मिला के जो भी आसपास के अभी डेज गए हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। उसका ये हो गया, प्लस थीम कौन सी थी, क्या अपडेट हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इस वाला जो पेपर है, पेपर नंबर 4 योगा में पूछा जा सकता है। ठीक है, करंट से भी इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। शारीरिक शिक्षा की अवधारणा को जन्म दिया किसने दिया? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थितियों ने और भौगोलिक परिस्थितियों ने, शारीरिक बल की आवश्यकता ने। फिर इसके बाद दिया गया है शारीरिक शिक्षा के ध्येय को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर है शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य के अंतर्गत का डैश का विकास भी सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर। फिर है शारीरिक शिक्षा की भ्रांति है शारीरिक प्रशिक्षण और शरीर स्वस्थ ठप ठव और अनुशासनहीनता पैदा करना। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। फिर है शारीरिक शिक्षा के बारे में भ्रांतियाँ क्या है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी ऑप्शन। शारीरिक संस्कृति भी है, कवायद और मार्चिंग है और शारीरिक प्रशिक्षण भी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि इसी से ही ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे सभी। फिर इसके बाद दिया गया है शारीरिक शिक्षा की भ्रांति नहीं है, तो क्या नहीं है? शारीरिक विकास नहीं है। फिर नेक्स्ट दिया गया है शारीरिक शिक्षा आवश्यक है, क्यों आवश्यक है ये बताया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा, देखिए तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। यह सर्वांगीण विकास में सहायता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया गया है यह बच्चों में शारीरिक शिक्षा तथा मानसिक विकास करती है और यह भावी जीवन को तैयार करती है। ठीक है, शारीरिक विकास अगर होता है तो सारा जितना भी आपका बॉडी से रिलेटेड पार्ट्स हो गए और मानसिक हो गया, ठीक है, ये सारा विकास होता है। फिर इसके बाद दिया गया है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, कहाँ नहीं है? तनाव के लिए नहीं है। फिर है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शामिल है, क्या क्या शामिल है? लोक सेवा कार्यक्रम, अंतरंग
अंतरंग कार्यक्रम और बहिरंग कार्यक्रम उपयोग सभी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है शिक्षा और शारीरिक शिक्षा में डैश की समानता है। किसकी समानता है? लक्ष्यों की है। फिर है शारीरिक शिक्षा को डैश के लिए क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, तो सामान्य शिक्षा के लिए। फिर है शिक्षा और शारीरिक शिक्षा किसमें क्षमताएं विकसित करती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में। फिर दिया गया है शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा संबंधित है क्योंकि, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका, कि दोनों ही मानव की आर्थिक क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता है, और फिर दोनों ही समान दिशा में निर्देश देते हैं, और दोनों के उद्देश्य एक समान है। ठीक है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर दिया गया है शारीरिक शिक्षा का संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वास्थ्य शिक्षा से। ठीक है, फिर है प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली का स्रोत क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा अभ्यास। फिर है प्राचीन शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा वेद, पुराण और उपनिषद पर। ठीक है, तो तीनों सही है इसके आंसर। फिर है धनुर्विद्या क्यों सिखाई जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा युद्ध कौशल प्राप्त करने के लिए। फिर है प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के कौन से तरीके प्रचलित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ऑप्शन हो जाएगा, औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। फिर है गुरुकुल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आश्रम। फिर दिया गया है 29 में गुरुकुल कहाँ बनाए जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा नदी के किनारे। फिर प्रारंभिक वैदिक काल में डैश को भी शिक्षा दी जाती थी, तो इसका आंसर हो जाएगा महिला को। फिर सामान्यतः आश्रम के नाम में किसके नामों पर रखा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुओं के नाम पर। फिर प्राचीन काल में सबसे उल्लेखनीय विश्वविद्यालय था, कौन सा था? नालंदा भी था, वल्लभी था, तक्षशिला भी था, तो तीनों इसके आंसर हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका सही है। फिर दिया गया गुरुकुल में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, अनुशासन जीवन के लिए था। ठीक है, आंतरिक क्षमता के ज्ञान के लिए था। फिर पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट है 34, मुगल काल में कौन से खेल प्रचलित थे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, शतरंज, चौपाल और तैराकी, खेट और पशु भिड़ंत और प्रतिस्पर्धाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें दिया गया है किसकी शारीरिक शिक्षा के डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए आदर्श पाठ्यक्रम की स्थापना की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अखिल भारतीय खेल सलाहकार। फिर दिया गया शारीरिक शिक्षा की समितियों ने क्या कार्य किए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो कौन कौन से कार्य किए वो भी देख लीजिए। आदर्श पाठ्यक्रम दिया, खेलों का स्तर ऊंचा किया और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दिया। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा आप लोगों पे ये हो रहा कि हाँ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर लेंगे तो कुछ ना कुछ आगे मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि सरकारी नौकरी में भी आपका काफ़ी छूट मिल जाती है उस पर। फिर दिया गया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई, कहाँ की गई थी, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। फिर है शारीरिक शिक्षा के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1948 को। फिर है शारीरिक शिक्षा के लिए स्नातकोत्तर अभ्यासक्रम कोर्स की स्थापना करने का सुझाव किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ताराचंद समिति ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। शारीरिक शिक्षा में यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यासक्रम कोर्स, ये कोर्स किस समिति ने सुझाव दिया था, तो किसका आंसर हो जाएगा ताराचंद समिति ने। फिर दिया गया है किस समिति का कार्य केंद्र सरकार को शारीरिक शिक्षा से संबंधित सभी खेल मामलों पर सलाह देता था, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सलाहकार समिति। फिर दिया गया है 41, सन 1953 में भारत सरकार ने किस नाम से कोचिंग स्कीम को प्रारंभ किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए इस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। एक तो सबसे पहले आप लोग ईयर याद रखिएगा, फिर एक तो कोचिंग स्कीम, ठीक है, किस नाम से कोचिंग स्कीम स्टार्ट करी थी, तो आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो ईयर और नाम दोनों याद रखिएगा। फिर दिया गया है किसने सरकार व राष्ट्रीय खेल संघों को वित्तीय सहायता की पेशकश की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय खेल परिषद। और फिर इसके बाद दिया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1961 में हुई थी। ठीक है, तो देखिए एक आपके लिए ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि ईयर वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि इससे भी आप ये मान के चलिए 5 क्वेश्चंस या 6 क्वेश्चंस के अराउंड पूछे ही जाएंगे। ठीक है, हर एक पेपर में।
फिर इसके बाद आगे दिया गया है भारतवर्ष में शारीरिक शिक्षा की अग्रणी संस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट। फिर वैदिक काल में शारीरिक शिक्षा का रूप था, कौन सा रूप था, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, नृत्य व संगीत, शास्त्र शिक्षा और शैक्षिक प्रशिक्षण। फिर दिया है भारत में सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की पाठ्यशालाओं को शुरू करने की सिफारिश किस संस्था ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नव युवक ईसाई संस्थान है। फिर शरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सी शिक्षा महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक शिक्षा। फिर है राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं विहार योजना क्यों बनाई गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक टॉपिक आपका ये भी है कि योजना वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इससे भी आपके क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन है ये थोड़े बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, इस पे दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो इस पे दिया गया कि स्वदेशी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए और स्वदेशी क्रियाकलापों को लोकप्रिय करने के लिए। फिर दिया गया 49 में भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, कौन सा है, अर्जुन पुरस्कार है। फिर आत्म रक्षात्मक खेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयोग सभी हो जाएगा, जूडो कराटे भी है, मार्शल आर्ट भी है और कुश्ती भी है, ठीक। फिर इसके बाद 51 में दिया गया शारीरिक शिक्षा को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा H.C. बक को जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और फिर दिया गया शारीरिक शिक्षा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी का समावेश है। तो किसे किसे बोलते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने का, ठीक है, शिक्षण है ये, और दिमाग को स्वस्थ रखने का शिक्षण है ये, और दिया गया योग व प्राणायाम, ठीक है, तो सभी इसके सही हो जाएंगे। फिर इसके बाद दिया गया है शारीरिक शिक्षा से किसका विकास होता है, किसका विकास होता है, तो शरीर और मन का विकास दोनों का होता है। देखिए, शरीर का विकास होगा तो मन का भी होगा, ठीक है, माइंड भी अच्छा होगा, तभी बोला जाता है कि सुबह उठ के योगा करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य के शारीरिक विकास और कार्यों को समुचित रूप से संपादित करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक शिक्षा। फिर है प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य डैश को विकसित कर शारीरिक शक्ति बढ़ाने का तक सीमित था, तो इसका आंसर हो जाएगा मांसपेशियों तक की, ठीक है। फिर है वर्तमान शारीरिक शिक्षा में किसे सम्मिलित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यायाम को भी, खेलकूद को भी और मनोरंजन को भी, तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही है। फिर है शारीरिक शिक्षा में किन सिद्धांतों का अधिकतम लाभ उठाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शरीर रचना का भी है, शरीर क्रिया विज्ञान का भी और मनोविज्ञान का, शरीर क्रिया विज्ञान है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा कौन सी भावना जागृत करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिकता की। फिर है शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा शारीरिक शिक्षा का एक अंग है, ठीक है। फिर दिया गया 60 में शारीरिक नींव में बिना कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता है, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में या महत्वपूर्ण कथन है, किसका है ये वाला कथन, डॉक्टर राधा कृष्णन का है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। फिर देखिए एक और कथन दिया गया है, आज भारत का भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है, शारीरिक शिक्षा के महत्व होगा यहाँ पे को दर्शाता या कथन है, किसका ये वाला कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। तो दोनों कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियंस ने अगर कोई कथन दिया है तो उनको आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए फिर इसके बाद है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना फुटबॉल का मैदान, तो आप लोग नाम से भी याद रख सकते हैं। देखिए स्वामी अगर नहीं याद होता है तो विवेक नाम देखिए आपके दोस्तों में से किसी ना किसी का होगा, ठीक है, तो उसको ऐसे करके याद कर लीजिए कि विवेक फुटबॉल के मैदान में खेल रहा होगा, तो ऐसे करके आप लोग याद करेंगे तो देखिए आपको पूरा डेफिनेशन नहीं याद करनी पड़ेगी, आपका सीधे अगर फुटबॉल का मैदान आएगा तो कहीं ना कहीं वो क्लिक करेगा हाँ विवेक, ठीक है, तो तुरंत आपको याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं और एग्जाम टाइम में वैसे भी काफ़ी प्रेशर रहता है, ठीक है, और क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, खासतौर कथन वाले, ठीक है, कथन वाले होंगे, अभी ईयर वाले में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है उस टाइम, तो इन सब के लिए क्या है ना कुछ ऐसा हिंट करके याद रखिए जो कभी नहीं भूलेंगे। अब आप सो रहे होंगे, जागते होंगे, कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आप सो के जिससे उठ रहे हैं तो आपसे बोल दें खाली ये बोल दें फुटबॉल का मैदान, तो सीधे आपका दिमाग कहाँ जाएगा विवेक, ठीक है, तो ऐसे आपको ये वाला कथन याद हो जाएगा तुरंत।
चलिए आगे देखते हैं, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग ऑप्शन। और इस पे दिया गया है, यह एक व्यापक विषय है जिसे सभी जगह सम्मिलित रूप से सीखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अंग है या इससे नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सम्मिलित हो जाएगा। फिर दिया गया है, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह पड़ाव है जो बाहुबल से संबंधित क्रियाकलापों से सरोकार रखता है। यह कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी नैश का है। ठीक है, नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में बदलाव उसके क्रियाशील अनुभव के माध्यम से आते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, वॉल्टर एवंस आर्थर। फिर दिया गया है, शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा का वह पक्ष है जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम द्वारा संपूर्ण व्यक्ति के विकास और प्रशिक्षण से संबंधित है। उक्त कथन किसका है ये। तो ए आर वेमन का है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों, उसके प्रकार और उसके प्राप्त परिणामों का जोड़ है। उक्त कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा जे एफ विलियम्स का है ये। फिर दिया गया है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा की समग्र प्रक्रिया की वह स्थिति है जो शक्तिपूर्ण मांसपेशियों संबंधित गतिविधियों और उनसे जुड़ी प्रतिक्रिया और व्यक्तिगत परिणामों व संशोधनों से संबंधित है। उक्त कथन किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा निक्सन एवं कोजन का है। देखिए लाइन से कथन लगे हुए हैं। और फिर नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों के कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोजालैंड कैसिडी की है। फिर दिया गया है, शारीरिक शिक्षा उन संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति की बृहत पेशी प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होते हैं और एवं उनकी अभिवृद्धि और विकास को चरम सीमा तक बढ़ाते हैं। उक्त परिभाषा किसकी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राउन वेल की है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, डैश से अभिप्राय ऐसे उच्चतम तथा सुंदर अभूत निर्दृष्टि स्थान से है जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति, संस्था एवं संगठन प्रयास करता है। और इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य। ठीक है, तो लक्ष्य शब्द है वो। फिर दिया गया है 71 में, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है छात्रों को किस रूप में स्वस्थ बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक से भी और भावात्मक से भी। ठीक है, तो तीनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। आइए 72 नंबर में दिया गया है, शारीरिक शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो क्या लक्ष्य है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। और फिर इसके बाद दिया गया, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। फिर दिया गया है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है, बालक या फिर बालिका में विभिन्नता का आधार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिंग भेद। फिर दिया गया है, लोगों में किसी कार्य के प्रति उत्साह उत्पन्न करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेतृत्व। फिर है, डैश उपलब्धि का अंतिम और आदर्श बिंदु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य। फिर दिया गया है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य को किन दायित्वों का निर्वाह करने के लिए योग्य बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी के लिए है। फिर है, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य के संदर्भ में यह कथन किसका है। अब ये जो कथन दिया गया ये बताना है किसका है। तो ये आंसर देखिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे एफ विलियम्स का है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह के लिए कुशल से नेतृत्व, पर्याप्त सुविधाओं को प्रदान करती है ताकि व्यक्ति ऐसी प्रक्रियाओं में भाग ले सके जिससे वह शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सजग और सामाजिक दृष्टि से सफल हो सके। ठीक है, तो ये किसने बोला है, जे एफ विलियम्स ने बोला। फिर इसके बाद दिया गया है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में यह कथन किसका है। आपको बताना है, सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चे को आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमता को तैयार करे और बढ़ाए। तो ये किसने बोला है, महात्मा गांधी जी ने बोला है। ठीक है, अब देखिए शारीरिक क्षमता से, देखिए वैसे तो बोला नहीं चाहिए, तो खाली हिंट के लिए आप लोग याद रखिए। ठीक है, इस पे क्या वर्ड दिए गए हैं, आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक। ठीक है, तो आप देखो महात्मा गांधी जी हैं तो क्या हो जाएगा,
अगर आप खाली इसका हिंट माने शारीरिक शिक्षा, तो उनका शरीर कैसा था? अगर वैसे तुरंत अगर इमेजिन करेंगे, आप नोट देखेंगे तो क्या है, पतला दुबला था, तो उनकी शारीरिक शिक्षा कैसी थी? ठीक है, आप वैसे कंपेयर करिएगा, ठीक है, कि शरीर से हम ले रहे हैं तो पतले दुबले थे वो, ठीक है, तो पतले दुबले आएंगे, जैसे शरीर क्षमता आएगी तो वैसे तो क्या सोचा जाता है कि हाँ बहुत अच्छा शरीर है, पर उनका शरीर कैसा था? बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। तो उससे आप थोड़ा बहुत हिंट करके आप लोग याद करिएगा, ठीक है। सच्ची शिक्षा देखिए यहाँ पे दी गई है, तो सच्ची शिक्षा का नाम आता ही सीधे क्या आंसर आ जाएगा? महात्मा गांधी। आप इससे नहीं याद कर पाएंगे तो आप इससे याद कर लीजिए, सच्ची शिक्षा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, शिक्षा का उद्देश्यपूर्ण मानव विकास है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटर है। फिर दिया गया 82 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन से 1952-53 में शिक्षा के निम्न में क्या उद्देश्य बताए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। तो नेतृत्व क्षमता का विकास भी था, व्यक्तित्व का विकास भी था, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास भी था। फिर इसके बाद दिया गया है J.R. शर्मन शारीरिक ने शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं, तो इसका भी आंसर देखिए डी हो जाएगा। आवश्यकताओं को बढ़ाना व उन्नति करना, आवश्यकताओं को पूर्ण करने की समर्थता प्रदान करना और क्षमताओं को समाज के अनुरूप डालना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है भावात्मक विकास, आंगिक एवं न्यूरो मांसपेशियों का विकास शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य किसने बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा J.B. नैश ने बताया है, ठीक है। फिर इसके बाद शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य? सभी हो जाएगा, सकारात्मक नेतृत्व क्षमता का विकास, समय का सकारात्मक सदुपयोग, शारीरिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण, ठीक। चलिए आगे देखते हैं 86 क्वेश्चन नंबर, शारीरिक प्रशिक्षण के सिद्धांतों को सर्वप्रथम वर्णित किया किसने किया, तो अरस्तु ने किया। फिर है पहला शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय निम्न में कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये भी। फिर इसके बाद 88 दिया गया, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर G.D. सोधी ने करी थी। फिर दिया गया है शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ कब से माना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी से माना गया है, सी ऑप्शन इसका सही है। प्रशिक्षण का अर्थ है, क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाए विशिष्ट उपलब्धि के लिए किया जाने वाला प्रशिक्षण, ठीक है। कोई एक विशेष उपलब्धि के लिए करा जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रशिक्षण। फिर है शारीरिक शिक्षा की प्रमुख भ्रांति क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल शारीरिक निर्माण है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 92, शारीरिक शिक्षा से जुड़ी एक मिथ्या धारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी हैं, या स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है, या केवल खेलकूद से जुड़ा है, या इच्छित शौर्य से जुड़ा है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, क्या शारीरिक शिक्षा मात्र खेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, असत्य है और यह सर्वांगीण विकास का कारक है। नेक्स्ट है, कुछ लोग शारीरिक संस्कृति उदाहरण को शारीरिक शिक्षा मानते हैं या एक भ्रांति है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, योग। और फिर दिया गया शारीरिक शिक्षा समय की बर्बादी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह कथन सर्वथा गलत है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर दिया गया है 95 में आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी की आवश्यकता है, शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की, सामाजिक व नैतिक विकास की, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप 3-4 बार यहाँ पे देख चुके हैं। और फिर इसके बाद दिया गया शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता के संदर्भ में यह कथन किसका है कि भारत की आज भगवत गीता की नहीं फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है। और देखिए ये वाला क्वेश्चन भी अभी रिपीट हुआ है, और मैंने अभी बताया कि मैदान के मतलब फुटबॉल के मैदान का जहाँ पे भी नाम आएगा आपको सीधा याद क्या आएगा? विवेक, ठीक है। और विवेक से आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। फिर इसके बाद दिया गया उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन, ठीक है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिया गया है, संतुलित पोषण या फिर स्वस्थ रहन सहन या फिर नियमित व्यायाम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। फिर दिया गया है अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नियमित व्यायाम हो जाएगा। फिर अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है, डैश ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका मजबूत मांसपेशियाँ की। फिर है शारीरिक रक्त को शुद्ध करता है, कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। फिर दिया गया व्यायाम करने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, थोड़ा आराम करना चाहिए।
फिर है शरीर में रोगों से संघर्ष करने की शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता कहलाती है। फिर है शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डवेल कुक को है। कुक से याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्वास्थ्य व मानसिक तथा शारीरिक गुण माना जाता है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक अंग आंतरिक रूप से तथा बाहरी रूप से अपने वातावरण में व्यवस्थित हो। यह कथन किसका है? तो केवल ए व बी का, मतलब कि वोल्टमर का और एस्लिंगर का है, ठीक है। फिर दिया गया है शारीरिक व्यायाम से मांसपेशियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांसपेशियां मजबूत व लचीली हो जाती हैं। फिर दिया गया है यह शरीर का ठोस गहन ही है जो मन का सही और निश्चित संचालन करता है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पर यह कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोशियो का है। और फिर दिया गया है शारीरिक शिक्षा मनुष्य के किस सामाजिक गुण का विकास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, भाईचारा, ईमानदारी और आत्म अनुशासन का करती है। फिर है निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। शारीरिक शिक्षा राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है और शारीरिक शिक्षा मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है और शारीरिक शिक्षा नागरिकता का गुण भर देती है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक फिटनेस का कौन सा घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतुलन। फिर है शारीरिक शिक्षा किस प्रकार के मूल्यों के विकास में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, अनुशासन, ईमानदारी और बहादुरी। फिर दिया गया है शारीरिक शिक्षा का क्या वैयक्तिक महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, ठीक है। संवेगात्मक विकास में सहायता और मस्तिष्क सजगता में वृद्धि और स्वास्थ्य व बीमारियों की जानकारी, ठीक है। 111 नंबर हो गया। अब 12 में आ जाते हैं और इसमें दिया गया आप उपनिषदों तथा आत्मा के प्रताप को भी सुदृढ़ता से समझेंगे जब आप अपने पैसे पर स्थित खड़े होंगे तथा अपने को बलशाली अनुभव करेंगे। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का है। और फिर इसके बाद दिया गया शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शिक्षा में किस प्रकार का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर दिया गया है शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी, शारीरिक स्वास्थ्य, खेलकूद संबंधी क्रियाएं हैं, आत्मरक्षा की क्रियाएं भी हैं। क्वेश्चन नंबर 115, शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक शिक्षा द्वारा। फिर है शारीरिक शिक्षा की बुनियादी या फिर सुंदर शरीर किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्शवाद पर। नेक्स्ट है डैश के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा में अधिक स्पर्धीय नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद का। फिर दिया गया है आप अपने में रक्त संचार के ओज के कारण श्री कृष्ण की अपूर्ण बुद्धि तथा शक्ति को अधिक जानेंगे। यह कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी का है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 119, शारीरिक शिक्षा का विषय क्षेत्र किस प्रकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, विस्तृत व्यापक है। और फिर दिया गया स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यह कथन किसका है? तो अरस्तु का है। बहुत बार फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन। फिर दिया गया शारीरिक शिक्षा विद्या का वह भाग है जो पूर्ण व्यक्तित्व का विकास और प्रशिक्षण शारीरिक गतिविधियों के साथ करें। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर I.A. बैमन का है। फिर है शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा NCTE के द्वारा। फिर है शारीरिक शिक्षा में कौन सी पद्धति उत्तम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रदर्शन पद्धति उत्तम है। फिर दिया गया है 1, 2, 4, चार्ल्स ए बुशर ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? तो इसका आंसर है 4। शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक क्रियाएं हैं। मजबूत शारीरिक नींव में बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। यह कथन किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन का है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? और इसका उद्देश्य होता है शारीरिक शक्ति, स्फूर्ति व बुद्धि विकास करना होता है। फिर है शारीरिक शिक्षा का वह स्वरूप है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संचालित की जाती हैं। यह कथन किसका है? तो JF विलियम्स का है। शारीरिक शिक्षा के महत्व इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। अनुशासन है, संतुलित विकास है, मानसिक विकास भी है।
फिर दिया गया शारीरिक शिक्षा सहायक है, क्यों सहायक होती है, तो उक्त सभी हो जाएगा। सहन शक्ति बढ़ाने में, चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में, ठीक है। फिर दिया गया बिना थके शारीरिक कार्य करने की मनोरंजन कहलाती है, क्या कहलाती, शारीरिक पुष्टि कहलाती है। फिर है शारीरिक शिक्षा में अनिवार्य माध्यम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपकरण है। फिर है शारीरिक क्रियाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। प्रसन्नता मिलती है, शरीर दृष्ट पुष्ट रहता है और संवेगों की सही दिशा मिलती है। फिर दिया गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना शिक्षा है, यह कथन किसका है, अरस्तु का है। फिर है शिक्षा को शारीरिक मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया कहते हैं, यह कथन किसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन प्लूटो का है यह, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 136, शिक्षा में खेल प्रणाली को लाने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल्स बेलकुक को जाता है। फिर है भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचार को प्रकाशित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा द हिंदू। फिर है राष्ट्रीय शिक्षण को किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉडल। फिर है मानव के मोटापे का मुख्य कारण है, क्या है, वसीय ऊतक वृद्धि है। फिर है शिविर में कैसा अनुशासन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कठोर अनुशासन होता है। फिर है आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है, किस स्थिति पर निर्भर करता है, तो तीनों हो जाएगा, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142, आधुनिक समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निम्न में किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, शिक्षा से भी और शारीरिक शिक्षा से। फिर दिया गया शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा का एक अंग है, यह कथन किसका है, शर्मक का है। फिर दिया गया शारीरिक शिक्षा की औपचारिक क्रियाएं हैं, कौन सी हैं, योगा भी है, खेल भी और नृत्य भी है। फिर है खेलो इंडिया में कितनी स्पर्धाओं को शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। फिर है शारीरिक शिक्षा व सामान्य शिक्षा में कौन से गुण सामान्य हैं, तो उक्त सभी हो जाएगा, उत्तम आहार, स्वच्छ वातावरण और पर्याप्त नदी लेना, ठीक है। फिर दिया गया है शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त और योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन व पुरस्कार देके। फिर इसके बाद दिया गया भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से H.C. बक ने करा था। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। फिर है भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में। ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सर्वश्रेष्ठ गुरु या फिर शिक्षक को। बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रो बॉल द्वारा। बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थन स्मिथ हैं। फिर है बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है, तो ए हो जाएगा 28-15 मीटर होती है। खो खो मैदान की माप कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29-60 मीटर होती है। आप देखिए ये पूरी डिटेल आ गई, ठीक है। अब खेल से जुड़े जितनी भी डिटेल है ना, एक बार आप लोग सिर्फ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हो सकता है और भी किसी चीज़ का पूछा जा सकता है। आगे दिया गया अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा उपयोग और अनुपयोग का नियम। फिर नेक्स्ट दिया गया विभिन्न संस्थाओं के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा म्यूरल्स, ठीक है। फिर इस पर बात दिया गया है 159 में वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है, तो 9 मीटर होती है, 18:2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया किस संस्थान की 4 दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंट्रा हो जाएगा, इंट्रा म्यूरल्स हो जाएगा। फिर दिया गया बास्केटबॉल की जो बॉल होता है उसका भार कितना होता है, तो इसका आंसर है 625 ग्राम है। क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 अंपायर होता है। थर्ड अंपायर जब फील्ड अंपायर नहीं कर पाता, कुछ डिसीजन नहीं ले पाता, तो वो किसको बोलता है, थर्ड अंपायर को बोल देता है। फिर इसके बाद दिया गया है दौड़ने के लिए बनाए गए
पथ की स्टैंडर्ड्स माप क्या होती है, पाथ जो होता है उसका स्टैंडर्ड माप जो है वो क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 400 मीटर की होती है। फिर अर्जुन अवार्ड कौन देता है, तो राष्ट्रपति देता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा बॉरन्स डी कॉबर्टिन ने करी थी। फिर है पेनाल्टी कॉर्नर जो होता है किस खेल से संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को दिया जाता है। कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फुटबॉल से है। हॉकी खेल कितने खेलने की कुल समयावधि क्या होती है, तो इसका आंसर है 75 मिनट होती है। फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की नगद पुरस्कार राशि क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख है। और ये वाला आप लोग अपडेट करिएगा कितनी है प्रेजेंट टाइम में। और हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 28 ऑन्स है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर है 1960 में हुई थी। फिर है पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैंडबॉल व वाटर पोलो से संबंधित है। फिर है 174 क्वेश्चन में बास्केटबॉल में एक का नियम कब लागू होता है, तो टीम के साथ फाउल के पश्चात सभी फाउल पर। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आंसर हो जाएगा 1927 डॉक्टर दोराब जी टाटा। फिर है बैडमिंटन के एकल्स मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होता है, तो लगातार 2 अंक प्राप्त करने वाला जीतेगा। फिर है डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 34.92 डिग्री। फिर है भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा ध्यानचंद जी को। फिर आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया, तो आंसर हो जाएगा जेम्स ए नाई स्मिथ ने। फिर इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया था, तो आंसर हो जाएगा इसका 1947। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा वैरेन पियर डी कुबर्टिन। ठीक है। फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सभी को आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29, क्योंकि बहुत बार करा हुआ है और वैसे भी आता ही होगा। और भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है, ठीक है, इससे बताइए। सबसे पुराना जो कौन सा है वो कौन हो जाएगा, मोहन बागान है। जिम्नास्टिक में वॉल्ट स्पर्धा के लिए रनवे धावन पथ की लंबाई क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर होती है। हॉकी खेल में मैच किससे प्रारंभ होता है, तो किससे प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से बैक पास से प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 186 वॉलीबॉल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है, तो 60 सेकेंड होता है। फिर है